उड़ीसा में एक भाई इतना लाचार कैसे हो गया कि उसे अपने बहन के खाते से सिर्फ 19,300 रुपया निकालने के लिए बैंक के सामने एक कंकाल सबूत के रूप में रखना पड़ा। और कंकाल भी किसका? 2 महीना पहले उस भाई की मर चुकी बहन का। और कंकाल कैसे लाया वो भाई? कब्रिस्तान से निकाल कर। वीडियो पूरे देश को झकझोर चुका है। और आज का खबर नहीं, हमारा सरकारी सिस्टम जो धीरे धीरे मर रहा है उसका जीता जागता उदाहरण होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उस तंत्र तक पहुंचा दीजिएगा जो तंत्र गरीबों से सबूत के रूप में कंकाल मांगता है और विजय माल्या को 20,000 करोड़ रुपया लोन देने से पहले सोचता नहीं है। ये वही सिस्टम है जो एक गरीब को 1 डिसमिल जमीन तक नहीं देता है और अडानी को 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दे देता है। ये वही सिस्टम है जहां पे गरीबों को सड़कों पे चलने के लिए हर एक नियम कानून का पालन करना पड़ता है और किसी नेता का बेटा बड़ी गाड़ियों से किसी को भी उड़ा के चला जाता है और उसे सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के अंदर जमानत दे दिया जाता है। ये इस देश के तमाम उन गरीबों की कहानी है जो सिस्टम के नियमों तले कहीं नहीं तो कहीं रोज घुट घुट के मरते हैं। इंसानियत अगर आपके और हमारे अंदर जिंदा होगी तो इस खबर को उस सिस्टम तक पहुंचा दीजिए जो गरीबों के लिए पूरी तरीके से लापरवाह हो चुका है और अमीरों के लिए रेड कारपेट बिछा के खड़ा है। भारत के सरकारी तंत्र का नियम और कानून गरीबों के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है और अमीरों के लिए कागज पर पेंसिल से लिखा हुआ चंद वर्ड जिसे वो जब चाहे तब मिटा देते हैं, लेकिन गरीब उस पत्थर की लकीर को कभी पार नहीं कर पाता है। जीतू मुंडा की ये कहानी उस लोकतंत्र के ऊपर करारा तमाचा है जो बार बार ये कहता है कि हम नीचे से ऊपर तक सबके लिए सामान्य हैं। ईसा के जीतू मुंडा की ये कहानी बार बार चीख चीख कर ये कह रहा है कि जब फाइलों में दबे नियम कानून इंसानियत पे भारी पड़ जाते हैं तो मरने के बाद भी गरीबों को ये सिस्टम चैन से भगवान के पास रहने नहीं देता है। एक भाई के नाते मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, वरना अगली बारी किसी की भी हो सकती है। जय हिंद।